दुनिया को जीतने से पहले एक जंग होती है जो दिखाई नहीं देती। वो जंग हमारे दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। बिल्कुल। और यही वो जगह है, मतलब जहां हर जीत और हार की नींव रखी जाती है। हम्म। असल फर्क बाहर की दुनिया में है ही नहीं, हमारे मन की दुनिया में है। जो इंसान अपने मन पर काबू पा लेता है ना, वो सच में पूरी दुनिया जीत सकता है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। मतलब क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी शांत रहते हैं, मुस्कुराते हैं, हाँ, जबकि बाकी लोग वो छोटी सी परेशानी में बिखर जाते हैं? सही बात है। जवाब बाहर नहीं, भीतर है। और आज हम इसी भीतरी दुनिया के कह सकते हैं कि नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि वो पैसे या मौकों की कमी की वजह से असफल होते हैं। हाँ, यही सबसे आम धारणा है। पर हमारे श्रोती एक अलग ही कहानी बताते हैं। असली वजह है एक अप्रशिक्षित मन। थोड़ा और खोलते हैं, इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसका मतलब है वो मन जो आदतों का गुलाम है, जो भावनाओं के बहाव में बह जाता है, और सबसे जरूरी, जो डर को अपने ऊपर हावी होने देता है। अच्छा। यही मन है जो टालम टोल मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत डालता है। ये वही एहसास है जब पता है कि कोई जरूरी काम करना है, लेकिन घंटों तक बस फोन पर बेकार की चीजें देखते रहते हैं। ये मन की कमजोरी है। और डर, वो अंदर की एक आवाज जो हमेशा सबसे खराब चीज ही दिखाती है। अगर मैं फेल हो गई तो हाँ, लोग क्या कहेंगे, शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये जो आत्मसंदेह है, ये सेल्फ डाउट, ये सबसे खतरनाक है। कैसे? सोचिए, कोई नया बिजनेस शुरू करने का ख्याल आता है और तुरंत दिमाग 10 बजे गिना देता है कि ये क्यों नहीं चलेगा। होता है ऐसा। एक हिस्सा है जो आगे बढ़ना चाहता है, सपने देखता है, और दूसरा हिस्सा है जो उस सपने को शक और डर के बहानों से कुचल देता है। ये जो आंतरिक संघर्ष है ना, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ये हमें एक अदृश्य पिंजरे में कैद रखता है। और हम अपनी असली क्षमता तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। वो नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करते, वो बातचीत शुरू नहीं करते, सही। सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने ही मन के बनाए हुए मानसिक अवरोधों को पार नहीं कर पाते। तो अगर एक अनट्रेन्ड माइंड ही असली दुश्मन है, तो सवाल ये उठता है कि इसकी ट्रेनिंग शुरू कहाँ से होती है? ट्रेनिंग का सबसे पहला और सबसे जरूरी पहलू हमारे स्रोतों के मुताबिक है फोकस की ताकत, द पावर ऑफ फोकस। फोकस। आज की दुनिया में ये शब्द जितना आम है, उतना ही मुश्किल भी लगता है। हमारा फोन हर 2 मिनट में बजता है, सोशल मीडिया पर कुछ नया आ जाता है, तो कोई फोकस कैसे करे? और कई लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग इसका जवाब है। हाँ बिल्कुल, एक साथ 2-3 काम करना आई नहीं है। अच्छा। जब हम 2 काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो हमारा आईक्यू अस्थायी रूप से 10 पॉइंट तक गिर जाता है। 10 पॉइंट, ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये भटकाव सिर्फ हमारा समय बर्बाद नहीं करता, ये हमें सचमुच दिमागी तौर पर कमजोर बना देता है। और एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे स्रोत अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। अटेंशन रेसिड्यू, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि जब आप एक काम से हटकर सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी अपना ईमेल या मैसेज चेक करते हैं, हाँ। और फिर वापस अपने काम पर आते हैं, हाँ। तो भी आपके दिमाग का एक हिस्सा उस ईमेल या मैसेज के बारे में ही सोचता रहता है। वो पूरी तरह से वापस नहीं आता। अच्छा। आपकी दिमागी ऊर्जा बिखर जाती है। ओहो। इसीलिए वो सिद्धांत है ना, वह फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये एक न्यूरोलॉजिकल हकीकत है। तो इसे ठीक करने का कोई व्यावहारिक तरीका, मतलब कोई पहला कदम? एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। हर दिन सिर्फ 30 मिनट के लिए, बिना किसी भटकाव के, मतलब फोन साइलेंट कर, किसी दूसरे कमरे में, सिर्फ अपने सबसे जरूरी लक्ष्य पर काम करें। सिर्फ 30 मिनट। बस 30 मिनट? हाँ, शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लगेगा। मन हर 10 सेकंड में भटकेगा। और जब वो भटकेगा तब क्या करना है? बस धीरे से, बिना खुद को कोसे, उसे वापस अपने काम पर ले आएं। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप अपने फोकस की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। अच्छा। ये 30 मिनट का सेशन एक दिमागी जिम की तरह है। ये आपके पूरे दिन की क्वालिटी को बदल सकता है। ठीक है, तो 30 मिनट का फोकस्ड काम, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उस दिन का क्या जब मोटिवेशन ही ना हो, जब बिस्तर से उठने का भी मन न करे? मुझे लगता है यहीं पर अनुशासन और प्रेरणा का फर्क आता है। हाँ, और ये दूसरा सबसे बड़ा स्तंभ है। अनुशासन प्रेरणा से बड़ा है। डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। हम सब प्रेरणा की तलाश में रहते हैं। एक वीडियो देखकर, कोई कहानी सुनकर जोश आ जाता है, लेकिन प्रेरणा एक भावना है, एक इमोशन। और भावनाएं तो आती जाती रहती हैं। बिल्कुल, वो भरोसेमंद नहीं है। स्रोत कहते हैं, मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग।
प्रेरणा आपको शुरुआत करने में मदद कर सकती है, लेकिन अनुशासन ही है जो आपको मंजिल तक पहुंचाता है। मतलब वो करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। एग्जैक्टली जब दिमाग बहाने बनाता है, आज मौसम अच्छा नहीं है, मैं थका हुआ हूं, तब भी उस काम को करना, बस वही असली मानसिक शक्ति है। लेकिन ये शक्ति आती कहाँ से है? ये तो इच्छा शक्ति से भी ज्यादा मुश्किल लगता है। ये इच्छा शक्ति का खेल है ही नहीं, ये सिस्टम बनाने का खेल है। हमारी जो विल पावर है वो एक बैटरी की तरह है जो दिन भर में खत्म हो जाती है। अच्छा। अगर आप हर छोटे काम के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे तो बड़े कामों के लिए कुछ नहीं बचेगा। अनुशासन का मतलब है आदतें और सिस्टम बनाना, ताकि आपको इच्छा शक्ति का इस्तेमाल ही कम से कम करना पड़े। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जैसे अगर आपको रोज सुबह जिम जाना है तो सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर मत रहिए, एक सिस्टम बनाइए। रात में ही अपने जिम के कपड़े निकाल कर रखते हैं, अपना अलार्म कमरे के दूसरे कोने में रखें ताकि आपको उठना ही पड़े। आपने क्या किया, आपने फैसला लेने की प्रक्रिया को ही हटा दिया। अब ये एक ऑटोमेटिक एक्शन बन गया है। राइट। यही अनुशासन है, और यही छोटी छोटी दैनिक आदतें लंबे समय में बड़ी सफलता का पहाड़ खड़ा करती हैं। और इस रास्ते में असफलताएं तो आएंगी ही। शायद कोई एक दिन जिम नहीं जा पाया या कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया, तब दिमाग को कैसे संभालें? ये हमें तीसरे सिद्धांत पर लाता है। असफलता को एक शिक्षक समझें। फेलियर इज फीडबैक। हम सब असफलता से डरते हैं। समाज हमें सिखाता है कि फेल होना बुरी बात है, एक सजा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये कहना आसान है कि असफलता से सीखो। हकीकत में जब कोई फेल होता है तो बहुत निराशा होती है, शर्मिंदगी महसूस होती है। सिर्फ सोच बदलने से तो काम नहीं चलता होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और स्रोत कहते हैं कि सोच बदलने से पहले एक्शन बदलना पड़ता है। एक्शन। हाँ, वो एक तकनीक बताते हैं जिसे फेलियर रिचुअल या असफलता का विश्लेषण कह सकते हैं। जब भी आप असफल हों तो खुद को निराश या दुखी होने के लिए थोड़ा समय दें। भावनाओं को दबाएं नहीं। ठीक है। लेकिन उसके बाद बैठकर 3 बातें लिखनी हैं। 1, ठीक ठीक क्या गलत हुआ। 2, मैंने इस अनुभव से क्या सीखा। और 3, अगली बार मैं क्या अलग करूंगा। अच्छा, तो ये प्रक्रिया भावनाओं को विश्लेषण में बदल देती है। एकदम। और इसके पीछे विज्ञान भी है। जब आप अपनी गलती का विश्लेषण करते हैं तो आपका दिमाग सचमुच नए न्यूरल पाथवे बनाता है, वो सीख रहा होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ निराश होकर बैठ जाते हैं तो दिमाग कुछ नहीं सीखता। इस नजरिए से हर गलती आपके दिमाग को अपग्रेड करने का एक मौका है। ठीक है। फोकस, अनुशासन और असफलता को देखने का नजरिया, ये तीनों बहुत शक्तिशाली हैं। इन सबको एक साथ बांधने वाला कोई चौथा सिद्धांत भी है। हाँ, और ये शायद सबसे बुनियादी है। इसे हम नियंत्रण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं। मतलब ये समझना कि जिंदगी में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। ये तो काफी आध्यात्मिक सी बात लगती है। ये आध्यात्मिक भी है और बेहद व्यवहारिक भी। हमारे नियंत्रण में क्या है? हमारे विचार, हमारे फैसले, हमारे एक्शन, हमारी प्रतिक्रियाएं। और हमारे नियंत्रण में क्या नहीं है? मौसम, ट्रैफिक, अर्थव्यवस्था, दूसरे लोगों का व्यवहार। ज्यादातर चिंता और तनाव इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी 90% ऊर्जा उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर ही नहीं सकते। जैसे ट्रैफिक में फंसकर गुस्सा करना। बिल्कुल। आप ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। आप गुस्से में हॉर्न बजाने के बजाय उस समय कोई अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। राइट। सफल लोग अपनी लगभग सारी ऊर्जा अपने प्रभाव के दायरे में लगाते हैं, यानी अपनी आंतरिक दुनिया पर। तो अपनी इस आंतरिक दुनिया पर काम करने के लिए क्या कोई खास तकनीकें हैं? 2 बहुत ही सरल और प्रभावी तकनीकें हैं। पहली है सकारात्मक आत्मचर्चा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आप दिन भर खुद से जो कहते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। आपका दिमाग एक जमीन की तरह है, आप उसमें जो बीज बोएंगे वही फसल उगेगी। मतलब अगर मैं खुद से कहूं मैं ये नहीं कर सकती तो मेरा दिमाग उस पर यकीन कर लेगा। हाँ, क्योंकि दिमाग कल्पना और हकीकत में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। इसीलिए नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें जानबूझकर सकारात्मक वाक्यों से बदलना बहुत जरूरी है। ये बहुत मुश्किल है के बजाय मैं इसका रास्ता निकाल लूंगी, मैं काफी अच्छी नहीं हूं के बजाय मैं हर दिन बेहतर हो रही हूं। बिल्कुल, ये अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना है। और दूसरी तकनीक? दूसरी है दैनिक आत्मचिंतन, डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए खुद से 3 सवाल पूछें। कौन से 3 सवाल? आज मैंने क्या सही किया, मैंने कहाँ गलती की और मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूँ।
ये अभ्यास शीशे में देखने जैसा है। ये सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है। तो फोकस, अनुशासन, असफलता को देखने का नजरिया और नियंत्रण का सिद्धांत, ये वो स्तंभ हैं जिन पर एक मजबूत मन खड़ा होता है। लेकिन अब उस बड़े सवाल पर आते हैं। जब कोई अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित कर लेता है तो दुनिया जीतने का सही मतलब क्या होता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। दुनिया पर विजय का मतलब किसी देश को जीतना या दुनिया पर राज करना नहीं है। तो फिर? इसका असली मतलब है अपनी आंतरिक दुनिया पर विजय पाना। यानी अपनी भावनाओं पर, अपने आवेगों पर काबू पाना? बिल्कुल। इसका मतलब है अपनी भावनाओं, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपने आवेगों को नियंत्रित करना। जब गुस्सा आए तो उसमें बह जाने के बजाय शांत रह के सही फैसला लेना। जब डर लगे तो उसे खुद पर हावी होने देने के बजाय उसे स्वीकार करके भी आगे बढ़ना। जब बाजार में गिरावट आए तो घबराकर अपने सारे निवेश बेचने के बजाय तर्क और अनुशासन से फैसला लेना। और जब कोई ऐसा कर पाता है तो उसका असर उसकी असल जिंदगी पर, उसके बैंक बैलेंस पर, उसके करियर पर कैसे पड़ता है? इसका सीधा और बहुत बड़ा असर पड़ता है। जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो आप बेहतर वित्तीय निर्णय लेते हैं। अच्छा? आप भावनाओं में आकर खर्च नहीं करते, बल्कि लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि आप अंदर से जानते हैं कि आप किसी भी स्थिति को संभाल सकते हैं। और शायद सबसे बड़ी बात, आप असली स्वतंत्रता, रियल फ्रीडम महसूस करते हैं। एकदम सही। आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, आप अपने जीवन के मालिक बनते हैं। देखिए, मानसिकता का धन के साथ बहुत गहरा संबंध है। कैसे? एक अनुशासित मन ही निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी बनाए रख सकता है। और चाहे सीखना हो, काम करना हो या निवेश करना हो, निरंतरता ही वित्तीय विकास की नींव है। तो दुनिया जीतना असल में खुद को जीतना है। जब आप खुद को जीत लेते हैं तो बाहरी दुनिया की चुनौतियां बहुत छोटी लगने लगती हैं। बिल्कुल। ये सारी बातें सुनने में बहुत शक्तिशाली लगती हैं, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि ये कोई जादुई बटन नहीं है जिसे एक बार दबा दिया और सब ठीक हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। मानसिक शक्ति एक मांसपेशी की तरह है। जैसे आप एक दिन जिम जाकर बॉडी नहीं बना सकते, वैसे ही एक दिन अच्छी बातें सोचकर आप मानसिक रूप से मजबूत भी नहीं बन सकते। इसे हर दिन प्रशिक्षित करने की जरूरत होती है। हर दिन? हर दिन। हाँ। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। ये एक आदत है जिसे धीरे धीरे विकसित करना पड़ता है। तो आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए मुख्य संदेश क्या है जिसे वो आज अपने साथ लेकर जा सकते हैं? संदेश बहुत साफ और शक्तिशाली है। आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है और आपका सबसे वफादार साथी भी। चुनाव आपका है कि आप उसे कैसे प्रशिक्षित करते हैं। वो सारी शक्ति जो आपके जीवन को बदल सकती है, वो किसी बाहरी परिस्थिति में नहीं, आपके अंदर ही मौजूद है। इसे पहचानें और इसका इस्तेमाल करें। बाहर की दुनिया को जीतने की पहली सीढ़ी अपने भीतर की दुनिया को जीतना है। आज से ही अपने मन को प्रशिक्षित करना शुरू करें, क्योंकि असली जंग हथियारों से नहीं, विचारों से जीती जाती है।